Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और मैथ्स में चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ये आपकी जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम है इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा सॉल्व फॉर x अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13। बच्चों ये क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है, मीन्स के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि प्लस x को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा आपका। तो अंडर रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस x। सिंपल, जो हमारा प्लस x है उसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। अब बच्चों देखो कि जो लेफ्ट साइड है हमारा वहां पे अंडर रूट है, हमारा स्क्वायर रूट दिया हुआ है। इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर हमारा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस x होल स्क्वायर। क्या किया बच्चों हमने? सिंपल, ये जो रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है बच्चों, इसको हम रिमूव करते हैं। वो रिमूव करने के लिए हमने क्या किया कि टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे। सो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस x होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, आइडेंटिटीज कौन सी लगेगी? a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स के 13 का स्क्वायर होगा आपका 169 माइनस 2ab मीन्स के 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26x प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों देखो सिंपल हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया और फिर उसका हमने आइडेंटिटीज यूज की। अब हम क्या करेंगे, ये 2x को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो वो हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस 9 को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर नाउ माइनस 26x, तो ये प्लस 2x है वो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस 28x प्लस 9 इस तरफ जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, मीन्स के 169 माइनस 9 इज इक्वल टू 160 प्लस 160 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमने क्या किया कि हमने ये जो 2x है इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 20x माइनस 2x, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो वो हो गया हमारा माइनस 28x प्लस 9 आपका इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स के 169 प्लस 169 माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस 160। अब इसके हम फैक्टर निकालेंगे, मीन्स के यहाँ पे 1 है हमारा 160, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसके फैक्टर होंगे बच्चों हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0, अंडरस्टूड। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन होगा हमारा बच्चा x, तो x माइनस 20, ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे 8 मीन्स के -8 हम कॉमन लेंगे।
सो -8 तो हमारा बचेगा क्या, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखो बच्चा, माइनस माइनस प्लस 20 8 जा 160 और ये दोनों आपके कॉमन आने चाहिए। अब देखो x माइनस 20 में से एक हमने लिया, सो x माइनस 20 तो बचा क्या हमारा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 8। सो हमारे जो दो जीरो होंगे मीन्स के x इज इक्वल टू हमारा क्या आया 20 एंड x इज इक्वल टू 8। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढ ली हमने बच्चों। तो दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जरूरी नहीं है कि यही का यही क्वेश्चन आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन काफी बार आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लीज वॉच वेरी सिंसियरली बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस इंटू ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। मीन्स के बच्चा यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है दे आर इक्वल। मीन्स के इसके जो रूट है अल्फा एंड बीटा, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, और यहाँ पे दोनों जो रूट से इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मीन्स के d इज इक्वल टू 0। चलो तो सॉल्व करते हैं बच्चा। तो आंसर, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हियर a इज इक्वल टू, a हमारा क्या है, तो हियर a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a मतलब क्या हो जाएगा, जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट मीन्स के -2 इंटू ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी। b मतलब क्या होगा बच्चा, हमारा जो x का जो कोएफिशिएंट है वो, एंड c इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां पे हमने a निकाला, b निकाला, c निकाला। a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b मतलब x का कोएफिशिएंट और c मतलब हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। सो सिंस रूट्स आर इक्वल, सो सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, therefore d इज इक्वल टू 0। d हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये याद ही रखना है आपको कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल है तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0। सो therefore d मतलब क्या होता है, तो d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। d मतलब हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4ac
क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस 4ac इस तरफ आपका हो जाएगा बच्चा, तो मतलब प्लस हो जाएगा। देयरफॉर नाउ बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है, बी मीन्स माइनस 2 इंटू ब्रेकेट ac प्लस बी डी। तो b मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 2 इंटू ब्रेकेट ac प्लस बी डी ब्रेकेट खत्म स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि b है, ये हमारा पूरा b है, इज इक्वल टू 4। सो 4 a इंटू सी, तो a हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी, तो c हमारा क्या है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चा मालूम पड़ गया ना हमने क्या किया कि 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा 4। सो 4 इंटू ए प्लस बी सॉरी ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जो आइडेंटिटीज लगेगी वो लगेगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a मतलब हमारा ए सी है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ब्रैकेट हम खत्म कर लेंगे बच्चा। तो इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और ये हमारा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा बच्चा। नाउ ये 4 और ये 4 आपका कट हो गया, सो 4 और 4 आपका कट हो गया। अब आप देखो यहाँ पे कि ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा आपका माइनस, तो ये भी हमारा कट हो गया। देखो दूसरा कि बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, मीन्स कि ये भी हमारा कट हो गया। तो बच्चा क्या बच्चा यहाँ पे हमारा बच्चा इस तरफ 2abcd ये बचा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बच गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब ये जो 2abcd इस तरफ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, सो देयरफॉर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको हम आइडेंटिटीज के साथ मैच करते हैं, तो अगर इसको हम पूरा a समझते थे ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम b समझते थे ये b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो देयरफॉर ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर, बी सी होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। सो देयरफॉर हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, बी सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारा। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया कि ये हमारा ए स्क्वायर डी स्क्वायर है माइनस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमने आइडेंटिटीज के साथ मैच किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a मतलब हमारा ad हो जाएगा, b मतलब माइनस bc हो जाएगा इज इक्वल टू होल स्क्वायर। सो देयरफॉर हमारा क्या हो गया बच्चा, सो देखो
ए डी माइनस बी सी, हमको लाना क्या था कि ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस बी सी इस तरफ गया तो आपका प्लस हो गया, सो कंफ्यूज ना हो इसके। सो ए डी इज इक्वल टू बी सी। नाउ ये b यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड, ये d यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी यहाँ पे जाएगा डिवाइड, तो हमारा आंसर हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी एंड हेंस इट इज प्रूव। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, तो स्क्रीनशॉट ले लो और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप घर पे। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। बच्चा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन आपका 4 मार्कर क्वेश्चन है। आप अगर कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखोगे बच्चा, तो इस टाइप के, इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछे जाते हैं अलग अलग बोर्ड के एग्जाम में, गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। तो हर बोर्ड में इस टाइप के, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसका जो वेटेज होता है, इस तरह के जो क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो भी काफ़ी वेटेज होता है, मीन्स कि ये ज़्यादातर 4 मार्कर में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है। हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो हम देखते सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो बच्चा क्या दिया है, क्वेश्चन 3 सॉल्व फॉर x। इट इज 4 मार्कर क्वेश्चन। सो x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, वेर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एंड 1। तो यहाँ पे बच्चा आप देखो कि x माइनस 1 यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे x माइनस 1 नीचे है, यहाँ पे 2x प्लस 1 आपका नीचे है, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 आपका ऊपर है। तो अगर नाउ कि टेकिंग x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y, अगर हम इसको y लेते हैं, ये जो पूरा हमारा इक्वेशन है बच्चा, ये पूरे इक्वेशन को अगर हम y लेते हैं, इस पूरे को अगर हम y लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। देखो 2x प्लस 1 यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर है, x माइनस 1 यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। तो अगर हमने इसको y लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा। सो 1 अपॉन y। सो देयरफॉर अगर हम इसको पूरा y लेते हैं तो हम y लिखेंगे y प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y। सो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2 सिंपल है बच्चा, हमने इसको y एज्यूम कर लिया तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। नाउ सो y प्लस अब हम क्या करते हैं बच्चा कि यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो है y, तो हम पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। एक्चुअली ऐसा हो जाएगा। अब ये जो y है हमारे यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2y। नाउ अब ये इस 2y को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली हमारा जो फैक्टर आया वो तो 1 ही आया। अब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -2 है तो इसको हम स्प्लिट करेंगे -1 में। तो y स्क्वेयर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। क्या किया बच्चा हमने, यहाँ पे हमने जो मिडल टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर दिया। सो y स्क्वेयर माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में से हमने y को कॉमन लिया
और यहाँ से हमने -1 को कॉमन लिया, तो हमारा क्या हो गया, तो देयरफॉर y कॉमन लिया तो बचा क्या हमारा y -1 कॉमन लिया तो बचा हमारा y-1 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया आपका, तो y-1 दोनों में से कॉमन लिया तो y-1 इंटू y-1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y-1 इज इक्वल टू 0 और y-1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, दोनों की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1। नाउ y हमारा क्या है, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, मतलब y हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे। सो देयरफॉर x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 रख दी क्योंकि y आ गया आपका 1, यहाँ पे भी वही का वही हो जाएगा तो हम एक ही लिखते हैं। सो देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सो देयरफॉर ये x यहाँ पे चला गया तो माइनस मीन्स के x, तो ये प्लस इस तरफ गया तो माइनस मीन्स के -2, x इज इक्वल टू -2, तो हमारी x की वैल्यू बच्चा क्या आई -2। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो बच्चों यहां पे आज हमने देखे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हम देखेंगे, तो प्लीज उस वीडियो लेक्चर को देखना मत भूलिए। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरी चैनल एपोलो सीबीएसई पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एपोलो सीबीएसई क्लासेस, और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।